नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में सीएम योगी ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। महाकुंभ को लेकर पीएम को न्योता दिया है और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हुई है। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा भी हुई है और बताया जा रहा है कि महाकुंभ का निमंत्रण भी दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का निमंत्रण भी दिया है, न्योता भी दिया है और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। और खबरों में आगे बात होगी महाकुंभ की खबरों की। प्रयागराज में होने वाले भव्य महाकुंभ की तैयारियों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सभी साधु संतों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है और महाकुंभ में सभी का स्वागत भी है। हो गई हैं यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नज़ारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप है उनको पूर्ण कर लिया है। अच्छा, हमने देखा कि कल से आप प्रयाग में हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं, अभी भी आप कैलाशानंद जी से मिल रहे हैं। हाँ, जो प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। विदेशी बहुत आ रहे हैं, विदेशी साधु संत सहित विदेशी जो हमारे धर्मावलंबी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, सभी का हम ध्यान रख रहे हैं और सभी का स्वागत करते हैं। तरह तरह के वायरस की सूचना है? नहीं, कोई ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये साधारण बुखार जुखाम जैसा है, केवल जुखाम इसमें होता है और 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। उसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, इस सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। सर, आप प्रयागराज से ही है, हमेशा ही आपने कुंभ को देखा है, किस तरह की चीजें, क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर, जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है, वैसा ही अंतर हमने, चूंकि 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूँ, उसकी अव्यवस्था देखा हूँ, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। एक आखिरी सवाल है सर, महाकुंभ के साथ आगामी महाकुंभ को लेकर मंत्री, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। प्रयागराज में लोग महाकुंभ में एडवेंचर्स भी कर सकेंगे और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 2000 से अधिक कॉटेज की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, पूरा महाकुंभ के लिए सारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में आ गई हैं। तमाम चीजों का लोकार्पण का कार्यक्रम कल माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसको करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि 13 तारीख से जो कुंभ की शुरुआत होगी, हम पूरी तरह वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, देश और दुनिया से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और सारी हमारी तैयारियां पूर्णता की स्थिति में प्राय पहुंच गई हैं।
कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि आपने बताया कि एआई का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, 50 से अधिक विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये बात भी बताई कि देश और दुनिया के तमाम बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, ये ऐसा सनातन का सबसे बड़ा दुनिया का जमावड़ा है, सबसे बड़ा दुनिया का ऐसा महापर्व है जिसके लिए पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन संस्कृति पे विश्वास करने वाले, जिनकी दम पर भारत कभी विश्वगुरु रहा होगा, वो सब आज हिंदुस्तान आकर के महाकुंभ की इस पवित्र प्रयागराज की धरती पे आने के लिए उत्सुक है। दुनिया के लोग आ रहे हैं, हमारे राजदूतों के मार्फत उन देशों में और उन विभिन्न देशों के राजदूतों के द्वारा हमारे हिंदुस्तान में उत्सुकता दिखाई जा रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको एक साथ ला करके कुंभ में डुबकी लगाने का काम करें। डिग्निटरी को ये अनुरोध किया गया है कि जो 6 स्नान के पर्व हैं उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ रहने वाली है, तो प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं संभवतः उतनी नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, जनता को असुविधा न हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उन जो 6 स्नान के बड़े पर्व हैं उनको वो लोग अवॉइड करें। मैं समझता हूं कि ऐसा ये आयोजन होगा जो अलौकिक, अद्भुत, भव्य दिव्यता के साथ अभूतपूर्व रूप से होगा। एक नया इतिहास बनेगा श्रद्धालुओं की संख्या के आने का भी, उनकी सुविधाओं का भी और व्यवस्थाओं का भी। चाक चौबंद सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको नजर आएंगी। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा में तैनात 1400 रेलवे कर्मचारियों के लिए 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया, लेकिन सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की ओर से यह बताया गया कि टेंडर में बिजली नहीं है, पतले गद्दे वहां पर लगे हैं, चादर भी दी गई है और वहीं कंपनी को ऊनी गद्दे, रजाई, स्टील, अलमारी, गर्म पानी और हीटर का इंतजाम करना था, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली है। प्रयागराज में होने वाले विशाल महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं। तैयारियों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। महाकुंभ जनपद में 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर मेला प्रशासन की पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी घाटों को तैयार कर लिया गया है, चाहे वह पक्के घाट हो या फिर अस्थायी। वहीं जनता टीवी से बात करते हुए अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी का कहना है कि पहले 5 पूर्णिमा का स्नान पर्व 13 जनवरी को है, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। इसमें साधु संत भी अमृत स्नान करेंगे, जिसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। घाट को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और बैरिकेटिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अखाड़े और साधु संत लगातार छावनी प्रवेश कर रहे हैं और भाव तरीके से स्नान पर्व श्रद्धालु और साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे। कुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और 13 तारीख को पहला स्नान है और हमारे साथ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी सर। पहला स्नान 13 तारीख को है, फिर 14 को शाही जो अमृत स्नान होगा। किस तरह से मेले प्रशासन की तैयारी है, किस तरह से मेला प्रशासन की स्नान को लेकर तैयारी मुकम्मल है। हम लोग की बैरिकेडिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो एक निर्धारित रूट होता है, पब्लिक कहाँ पर नहाएगी, कैसे आएगी, कैसे जाएगी, ये सारी स्कीमों का रिहर्सल हो चुका है। स्कीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। कल्पवासी हमारे अब आना शुरू होंगे एक से 2 दिन बाद से, और उनके कैंप पे जो प्रयागवाल के हैं वो बेसिकली वहाँ रहते हैं ज्यादातर मात्रा में, तो उनके अलॉटमेंट 4-5 दिन पहले भी पूरा हो चुका है। वो सब अपने कैंप बसा रहे हैं। शौचालय और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे उनको संतृप्त कर रहे हैं। हम लोग संतृप्त किया जा चुका है। शौचालय और पानी बिजली की कोई कमी नहीं है, हर जगह इफराद है, पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो स्नान का जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो वो पहला स्नान जो 13 को हमारा पौष पूर्णिमा का पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने घाट तैयार किए हैं सारे। आप देख सकते हैं सभी सेक्टर्स में घाट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इरिगेशन विभाग के हम लोग गाइडलाइन से और पुलिस जो जल पुलिस है, जहां पर सुरक्षित सुगम या घाट बनाया जा सकता है, वहां पर बना रहे हैं। सभी घाटों पे कांसा, पुआल, पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट, चेंजिंग रूम्स, वॉच टावर्स, लाइट्स, ये सब संतृप्त कर रहे हैं। और लगभग सभी जगह पे हमारी सर्कुलेटिंग एरिया वार्डन हो गई है काफी। हम लोग पूरे तरह से तैयार है स्नान के लिए। और जहां तक प्रथम शाही स्नान की बात है, तो उसपे हम लोग का मार्ग निर्धारित है। रूट पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, सारी बैरिकेटिंग इत्यादि सभी कंप्लीट कर ली गई है। महाराज जी से निरंतर हम लोग संवाद में हैं, संपर्क में हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है और अच्छे से सकुशल संपन्न कराएंगे। तो देखिए, जिस तरह से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई, सारे स्नान पर्व को लेकर तैयारी कर ली गई है। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का कहना था।
फिलहाल महाकुंभ भव्य दिव्य होगा और 13 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान और 14 तारीख को मकर संक्रांति का अमृत स्नान होगा, जिसमें श्रद्धालु के साथ साथ साधु संत भी स्नान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के साथ कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 3 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, गौकशी का सामान भी बरामद। एटा में फूड विभाग की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई, नकली दूध और घी बनाने वाले गोदाम पर छापा। हाथरस में कांस्टेबल ने बंद कमरे में उठाया यह गलत कदम, पहले लड़की को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर दी। फतेहपुर में साइकिल चोर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी है, बिजली के पोल पर बांधकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, एटीएम बूथ पर घुसकर दिन दहाड़े एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। रायबरेली में जिला अस्पताल में तैनात सीएमएस के फैसले से लोगों में गुस्सा है, मरीजों से मिलने के लिए भीषण ठंड में लोगों को करनी पड़ी है कड़ी मशक्कत। बुलंदशहर में धुंध और कोहरे ने बढ़ा दी आमजन की परेशानी, सड़कों पर हल्की भारी वाहनों की रफ्तार भी ब्रेक लग रहा है। एटा में दिखा ठंड का सितम, घने कोहरे के कारण लोगों की आवाजाही बेहद कम, हाईवे पर थमी है वाहनों की रफ्तार। मेरठ में दिखी दरोगा के बेटे की दबंगे, नशे में धुत कार सवार ने ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मारी है, दरोगा का बेटा और उसका साथी मौके से फरार। औरैया में चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार ने बाइक को छोड़ अपनी जान बचाई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी ने रिटायर्ड जिला कृषि अधिकारी को टक्कर मार दी, हादसे में रिटायर्ड जिला कृषि अधिकारी की मौके पर ही मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस जांच जारी। नोएडा पुलिस ने साप्ताहिक बाजारों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, 4 महिला चोर गिरफ्तार, सोनी चेन और नकदी साथ ही दस्तावेज बरामद। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद है, न्यायालय परिसर के बाहर 5 लोगों ने दिन दहाड़े वकील के ऊपर फायरिंग कर दी है, मौके पर पहुंची है पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटा के हयातपुर माफी में फर्जी दस्तावेजों से महिला 20 साल से आंगनबाड़ी पद पर कार्यरत है, आरटीआई में हुआ खुलासा, पीड़िता की मार्कशीट एडिट कर नौकरी पाई गई, पति ने परिजनों को धमकाया। बाराबंकी जिले में मोबाइल चोरी और गुमशुदगी का मामला, सक्रिय बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्वेट और सर्विलांस सेल की संयुक्त मोबाइल रिकवरी टीम ने 2024 में अब तक कुल 365 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। संत कबीर नगर में 490 बोरी गेहूं लूट का खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 474 बोरी गेहूं, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बरामद, 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में कैदी को रुपए ना देने पर जेलर ने भूखा रखकर जमकर पीटा, न्यायालय के आदेश पर मेडिकल परीक्षण, घटना के दिन सीसीटीवी फुटेज न्यायालय ने पेश करने का आदेश दिया। शाहजहांपुर जिलाधिकारी की पहल पर 124 ग्राम पंचायतों में ड्रोन से नैनो यूरिया और सागरिका का स्प्रे जारी है, ग्रामपुरी एटोरिया में गेहूं का स्प्रे किया गया, किसानों को लाभदायक बताया गया। फिरोजाबाद में कार सवार ने गर्भवती महिला को टक्कर मार दी है, महिला की मौके पर मौत, मृतका मरसलगंज की थी निवासी और दवाई लेने जा रही थी जिस वक्त हादसा हुआ। कानपुर के योगेंद्र विहार खंडेपुर की नकली तंबाकू फैक्ट्री में छापा, पिछले 2 साल से किराए के मकान पर चल रही थी अवैध फैक्ट्री। कानपुर की मोती झील में दर्शकों के मनोरंजन के लिए लगी है मिनी बस पलट गई, बस में सवार लोगों की बाल बाल जान बची। कानपुर में अज्ञात वाहन ने मारी है बाइक को टक्कर, दुर्घटना में मां और बेटी की दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम। कानपुर में सपा सुप्रीमो और सपा विधायक को अपशब्द बोलने का मामला, सपा नेताओं में अपशब्द को लेकर भारी आक्रोश, सपा नेताओं ने धीरज चड्डा के पोस्टर का जूतों से पीटकर जला दिया। लखीमपुर खीरी में पुलिस कस्टडी में रामचंद्र मौर्य की मौत पर अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल पहुंची, खलासी पुरवा गांव, परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। सहारनपुर में पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय का प्रदर्शन किया, भुखमरी से बचाने की मांग। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाला बीजेपी का नेता गिरफ्तार, विधायक की धमकी देने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आगरा कोर्ट ने कंगना रनौत के मामले में थाने को आदेश दिए हैं, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी। अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बहस हुई है, ओमकार गुप्ता की तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवक की मौत, परिजनों ने लगा दिया गांव के ही नामजद पर पुरानी रंजिश के चलते हत्याकांड। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार 2 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूटने वाले 5 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बरेली में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पौष मास शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि पर नवचंडी यज्ञ और भंडारे का आयोजन। कानपुर देहात में कपड़े और बादाम चुराते हुए महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बागपत में पहली बार होगा महाकुंभ पवित्र जल और प्रसाद वितरण, सामाजिक संस्था ने टी विंग में प्रसाद वितरण की बनाई योजना। अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मंडल अध्यक्ष की लिस्ट आने के बाद नाराज हैं कार्यकर्ता। मथुरा पहुंचे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज के साथ मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में आगे निकलने की होड़ में भाग रहे ट्रैक्टर की टक्कर, दूसरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार पुत्र की मौत तो पिता सहित 3 लोग चोटिल हुए हैं। बुलंदशहर में लापता युवक का शव बरामद हो चुका है। 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ था युवक। फतेहपुर में 4 साल से फरार हत्या के अभियुक्त इरशाद उर्फ उव्वा को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में ज्वेलरी की दुकान से अज्ञात महिला ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। महिला का ज्वेलरी चुराते हुए एक वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में चालान काटने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने दरोगा पर अभद्रता का आरोप लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। भदोई में नंदापुर गांव पहुंची आरोपी मन्नू सिंह की पत्नी रीमा से ईडी टीम ने की पूछताछ। बिहार की जेल में बंद है आरोपी मन्नू सिंह। गोंडा के डीएम ने नेहा शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान पर दर्ज करवाई रिपोर्ट। वहीं डीएम ने कहा कि सभी गौशालाओं की होगी व्यापक जांच। फतेहपुर में बेकाबू डीसीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर, डीसीएम को टक्कर से बाल बाल बचे ड्राइवर और खालिद। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अलीगढ़ में पिता पुत्र की ट्रक ने टक्कर मार दी है। मौके पर ही पिता की मौत, पुत्र अस्पताल में भर्ती। एटा में नहीं रुक रहा है स्टंटबाजी का खेल। महोबा में विस्फोटक सिंडिकेट से पत्थर उद्योग और ये ठप हो चुका है। हजारों मजदूर प्लान करने के लिए मजबूर है। लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। अमीनाबाद मारवाड़ी गली में 5 अवैध निर्माण सील कर दिए। फतेहपुर में पुलिस ने 5 दिनों के अंदर किया लाखों की चोरी का खुलासा। चोरी में शामिल 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व की शांति सुरक्षा के लिए फतेहपुर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों के साथ सघन सुरक्षा अभियान जारी। बदायूं जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात क्लर्क राजू शर्मा और 4th क्लास कर्मचारी गोविंद के खिलाफ नौकरी के नाम पर पैसा ठगने का आरोप है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के दिशा निर्देश पर गठित डेलीगेशन पहुंचा है लखीमपुर खीरी के खलासीपुरवा। 3 दिनों पहले पुलिस स्टूडेंट से रामचंद्र मौर्य की मौत हुई थी। बरेली में लूट करने वाले 2 खूंखार बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों बदमाश अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर करीब 1.5 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।